टुनटुनी नाम की गरीब विधवा चिड़िया अपनी बेटी बहू के साथ रहती थी। टुनटुनी की बहू पिंकी उसे रोजाना बहुत ताने देती थी। हे भगवान, सत्यानाश! सारी रसोई में चाय की पत्ती गिरा दी। अरे आंखों से दिखता नहीं है तो कम से कम चश्मा लगा कर ही देख लिया करो। चाय बनाते हुए दिखाई क्यों नहीं दिया? इतनी महंगी चाय की पत्ती है, सारी की सारी जमीन के फर्श पे पड़ी हुई है। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आओ। अगर ये यहाँ रही तो पूरा घर खाली हो जाएगा। तुम कमाते रहना, ये बर्बाद करती रहेंगी। पिंकी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता भी है, मालिक यहाँ जंगल की फैक्ट्री बंद करके दूसरे शहर में फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं। मेरे जैसे और भी मजदूर अब बेसहारा होने वाले हैं। हमारी नौकरी बस कुछ ही दिनों में चली जाएगी। ऊपर से तुम कोई ना कोई बात सुबह शुरू कर ही देती हो। अरे तुम्हारी नौकरी जा रही है, इस पर तुम मेरे ऊपर क्यों चिढ़ रहे हो? मेरे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे भले के ही बोल रही हूँ कि अपनी माँ को समझाओ या तो रसोई में ना घुसा करे। माँ, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम रसोई में मत घुसा करो जब तुम्हें दिखाई नहीं देता। आज के बाद रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पिंकी अपने आप रसोई संभाल लेगी। बेटा, मैं तो पिंकी की मदद करने के लिए रसोई में जाती हूँ। वो बेचारी अकेली लगी रहती है, इसी वजह से मैं तो बस। कोई जरूरत नहीं है रसोई संभालने की, मैं अकेली कर लूंगी। ज्यादा ही शौक आता है तो बाजार से सब्जी लाने का काम कर लो, पर रसोई में मत घुसना। टुनटुनी की बहू पिंकी ने उसे रसोई में घुसने से मना कर दिया। इस वजह से उसका मन बहुत खराब हुआ। अचानक टुनटुनी की बेटी की नौकरी चली गई। घर में पैसों की बहुत तंगी आ गई। अब तो घर में 2 वक्त की रोटी बनानी भी मुश्किल हो गई। जो 2-4 रोटी ताजी बनी थी उनमें से मैंने इन्हें दे दी। अब 1 रोटी बची है, कहो तो मैं आपको दे दूं या फिर मैं खा लूं? तुम खा लो बहू, वैसे भी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। उम्र के साथ साथ भूख कम लगती है। टुनटुनी चिड़िया भूखी थी, पर उसने अपनी बहू और बेटे को पहले खाना देना सही समझा। अपने बेटे गोलू को परेशानी की हालत में देखकर टुनटुनी चिड़िया से रहा नहीं गया और उसने विचार किया कि वो कहीं न कहीं काम करके अपने बेटे और बहू के लिए कुछ पैसे कमाएगी। पर इस उम्र में उसे काम कौन देगा? वो इसी सोच में थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया मंदिर से लौट रही थी, तभी एक पक्षी ने उसके हाथ में कागज दिया। लीजिए बहन जी, आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। ये कबूतर क्या बोल रहा था? तभी हरिया तोता वहाँ आता है। अरे टुनटुनी बहन, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी जा रही है जिसमें जंगल की वृद्ध पक्षियाँ भाग ले सकती हैं। उन्हें एक ऐसा खाना तैयार करना है जो बिल्कुल अनोखा हो, खाने में भी स्वादिष्ट हो और देखने में भी अद्भुत हो। प्रतियोगिता जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या कहा? 1 लाख का इनाम? इनाम की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के मन में विचार आया कि क्यों ना वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले। टुनटुनी ने मन बना लिया। काफी साल हो गए हैं राजमा चावल बनाए हुए, पर इससे बढ़िया खाना कोई हो ही नहीं सकता। यही सोचकर टुनटुनी चिड़िया ने प्रतियोगिता के लिए बढ़िया से चटपटे स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए। उस दिन टुनटुनी चिड़िया ने अकेली बहुत मेहनत की। तभी उसकी बहू पिंकी ने कहा, आपको क्या लगता है आप ये बेकार से राजमा चावल खिलाओगी तो आपको वहाँ इनाम मिल जाएगा? कभी नहीं। पता भी है शहर की बड़ी बड़ी खाना बनाने में माहिर मादा पक्षी वहाँ आएंगे हैं। उनके बीच आप ये मामूली से राजमा चावल खिलाने वाली हो तो कोई पूछेगा भी नहीं। बाकी आपकी मर्जी। बहू, हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, फल देना तो भगवान के हाथ में होता है। मैंने मेहनत की है, बाकी तो ईश्वर को पता है कि मुझे उस मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। मैं तो अपनी तरफ से यही सोचकर प्रतियोगिता में जा रही हूँ कि मैं जीत कर लौटूंगी। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी घबराई हुई थी। वो प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचती है। वहां आए हुए सारे जज खाना टेस्ट कर रहे थे। टुनटुनी एक थाली में राजमा चावल, थोड़े से पनीर के टुकड़े, हरी चटनी, प्याज, खीरा, नींबू सजाकर अपने राजमा चावल उन्हें खिलाती है। उसके बाद निर्णय सुनाया जाता है। यहाँ पर जितनी भी आदरणीय मादा पक्षी भाग ले रही हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से
बहुत अच्छे अच्छे पकवान तैयार करके हमें खिलाए हैं। अब निर्णय आ चुका है, यहाँ पर हमने बहुत अलग अलग तरह के पकवान चखे। हमें सभी के पकवान बहुत पसंद आए, पर टुनटुनी चिड़िया के राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट थे। पर वो बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्हें सजाकर जो उन्होंने प्रस्तुति दी है, उससे हम बहुत इम्प्रेस हुए। इसलिए आज की प्रथम पुरस्कार विजेता टुनटुनी जी हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से टुनटुनी जी को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। टुनटुनी जी, बधाई हो, आपने सचमुच राजमा चावल बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी ये सब करने की। टुनटुनी चिड़िया, मैं एक 5 स्टार होटल चलाता हूँ। मुझे आपके राजमा चावल की रेसिपी बहुत पसंद आई है। मैं चाहता हूँ आप हमारे 5 स्टार होटल के लिए काम करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे सभी शेफ को गाइड करना है। आपको इसके लिए अच्छी सैलरी मिलेगी। हमारे होटल की स्पेशलिटी होगी आपके राजमा चावल। कालू कौवे की बात सुनकर टुनटुनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सब पक्षी टुनटुनी के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। जब गोलू और पिंकी को सारी बात पता चलती है तो उन्हें भी टुनटुनी चिड़िया पे बहुत गर्व होता है। माँ, आज तुमने जो इस घर के लिए किया है, ये देखकर मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा ही आपके बुढ़ापे को अपनी कमजोरी समझा, पर व्यक्ति की उम्र उसकी सफलता में कभी बाधक नहीं होती। ये आज मैंने देख लिया। आप हम सबकी प्रेरणा हो माँ। मैंने तो जो किया बस अपने बच्चों के लिए किया। गोलू बेटा, मैंने तेरे लिए कालू जी से बात कर ली है। 5 स्टार होटल में वो तुझे भी नौकरी दे देंगे। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया राजमा चावल बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक समय की बात है, जंगल में एक टुनटुनी नामक चिड़िया कॉटन कैंडी लिए जंगल के एक चौराहे पर बैठी हुई थी। सवेरे से शाम हो गई थी, पर अब तक टुनटुनी चिड़िया का एक भी बुढ़िया का बाल नहीं बिक पाया था। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। सवेरे से शाम हो गई, पर अब तक एक भी कॉटन कैंडी नहीं बिक पाया। अब मैं कालू सेठ को उसके उधार पैसे कैसे दे पाऊंगी? वो तो जरा भी इंतजार नहीं करेगा। तभी उसी राह से कालू कौवा अपने घर की ओर जा रहा था। कालू कौवा जब टुनटुनी चिड़िया को देखता है तो वो टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। तुझे याद है ना, आज रात तुम्हें मेरे पैसे देने हैं, जो तेरा पति मरने से पहले लिया था। अरे मालिक, अब तक एक भी बुढ़िया का बाल नहीं बिक पाया है। जैसे ही ये बुढ़िया के बाल बिक जाएंगे, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ए चिड़िया, 5 दिन से तुम्हारी यही बातें सुन रहा हूँ। अब मुझे कुछ और नहीं समझ रहा। आज रात मेरे सारे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारी 5 बेटियों को अपने घोंसले की नौकरानियाँ बना दूंगा। नौकरानियाँ। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। ये कालू कौवा तो आज बहुत गुस्से में था। लगता है आज ही पैसे लेकर ही रहेगा। अब मैं क्या करूं? मेरा तो एक भी बुढ़िया का बाल नहीं बिक पाया। रात को कालू कौवा आएगा, मैं उसे कहां से पैसे ला कर दूंगी। टुनटुनी चिड़िया यही बात से बहुत परेशान उदास होकर अपने सारे कॉटन कैंडी लेकर अपने घोंसले में आती है, जहाँ उसकी 5 बेटियाँ रानी, पिंकी, टूनी, लाडो, रानो अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। अरे माँ, आप आ गए। अरे ये क्या माँ, आज भी कॉटन कैंडी नहीं बिक पाए? नहीं बिटिया, आज भी कोई कैंडी नहीं बिक पाई। माँ, जब वो कालू कौवा पैसे मांगने आएगा तो हम क्या करेंगे माँ? आज तो पैसे लिए बगैर कालू कौवा यहाँ से नहीं जाएगा। अब मैं कालू कौवे को कहाँ से उसके पैसे ला कर दूंगी? वो तो मुझे इस बार नहीं छोड़ेगा। माँ, आप चिंता न करिए, हम कुछ न कुछ करते हैं। रोइए मत, हम समझाएंगे ना उस कालू कौवे को। नहीं नहीं बिटिया, वो कालू कौवा आज ही मुझे धमकी दे गया है कि अगर आज रात मैंने उसके सारे पैसे नहीं दिए तो वो तुम 5 बहनों को उठाकर अपने घोंसले में ले जाएगा और अपने घोंसले की नौकरानी बना देगा। क्या? नहीं नहीं माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे माँ। बस कुछ ही समय में वो कालू कौवा यहाँ आता होगा। बच्चों, आप सब यही घोंसले में बैठे रहो, मैं पास वाले पक्षियों से कुछ मदद मांग कर आती हूँ। शायद कोई पक्षी हम गरीब की कुछ सहायता कर दे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 10 - 5 कितने होते हैं।
टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर पांचों बेटियां अपनी माँ की परेशानी देखकर बहुत रोने लगती है। आज तो माँ सच में बहुत परेशान है। अब हमें कुछ करना होगा। हमें कैसे भी करके माँ को इस समस्या से बाहर निकालना होगा। पांचों बहनें आपस में बातें कर रही थी। थोड़े समय बाद टुनटुनी चिड़िया भी निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आती है। तभी वो कालू कौआ अपने कुछ साथी पक्षियों के साथ टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में प्रकट होता है। ए चिड़िया, चल तुरंत मेरे उधार के पैसे निकाल। सुनिए, मेरी माँ के पास एक भी पैसे नहीं है। अगर आप हमें कुछ समय की मोहलत दे दे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। 5 दिनों से पैसे मांग रहा हूँ, पर अब तक मुझे पैसे नहीं मिले। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो तेरे पिता ने क्यों मेरा धन उधार लिया? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी अभी इसी समय। भाई, मेरे पास इस समय एक भी पैसे नहीं है। अरे चलो, इस चिड़िया की 5 बेटियों को उठाकर अपने घोंसले में लेके चलो। जब पैसे आ जाए ना चिड़िया, तो पैसे देकर अपनी बेटियों को ले जाना। कालू कौवे के सारे साथी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की 5 बेटियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया वही घोंसले में बैठकर रोने लगती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया की 5 बेटियां उस कालू कौवे के घोंसले में नौकरानियां बनकर काम करने लगी। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर रो रही थी। मुझे अपनी 5 बेटियों को सही सलामत उस कालू कौवे के कब्जे से छुड़ाना होगा। मुझे कहीं से भी पैसों की व्यवस्था करनी होगी। टुनटुनी चिड़िया सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवे के एक साथी पक्षी अपने साथ कई सारे पैसे लेकर वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसे ठोकर लग जाती है, जिसकी वजह से उसके साथी पक्षी के हाथ में रखे सारे पैसे जमीन पर गिर जाते हैं और पक्षी वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत वहाँ आती है। अरे, ये तो उस कालू कौवे का साथी पक्षी है, पर ये तो बेहोश हो गया। इसके पास के तो बहुत सारे पैसे जमीन पर गिर गए हैं। मुझे इसे उठाकर कालू कौवे के पास ले जाना होगा। टुनटुनी चिड़िया वो सारे पैसे और पक्षी को उठाकर कालू कौवे के घोंसले में आती है और कालू कौवे को वो सारे पैसे दे देती है और पूरी बात बताती है कि कैसे उसका भाई बेहोश हो गया था। चिड़िया बहन, आप मेरे साथी पक्षी को उठाकर यहाँ लाई और मेरे सारे पैसे भी मुझे लाकर दे दिए। आप चाहती तो ये पैसे भी रख सकती थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों नहीं रखे ये पैसे? भाई, किसी का हक मारने से कभी खुद का भला नहीं हो सकता। हम लोगों को हमेशा मेहनत से ही हर चीज कमानी चाहिए। टुनटुनी बहन, आपकी बातों से मेरा दिल पसीज गया है। इसलिए मैंने ये तय किया है कि आज से आप और आपकी 5 बेटियां मेरे घोंसले में ही रहोगी, मेरा काम करेंगी। बदले में आपको कई सारे पैसे, भोजन, हर चीज दूंगा। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और सब एक साथ रहने लगे।